चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कुंडी खटखटाई। जिस समय कुंडी खटखटाई महाराज अश्वपति निकले। जिस समय राजा दशरथ को देखा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, महाराज की जय हो। क्या बात है, जय हो। महाराज दशरथ ने जवाब दिया है, तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा मेरे हाथों का शिकार करके भागा है। उस समय महाराज अश्वपति के घर में कोई लड़का नहीं था। तो अश्वपति ने जवाब दिया है, महाराज हमारे घर में कोई लड़का नहीं है। लड़का नहीं है? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पैंट भूषण पहने एक लड़का तुम्हारे घर में प्रवेश किया है, घोड़े पर सवार होकर के। जाओ अंदर जाकर के देखो। महाराज जब अश्वपति घर के अंदर गए तो क्या देखा, छोटे छोटे बाल हैं, पैंट भूषण पहने रानी कैकेयी खड़ी। जिस समय रानी कैकेयी को देखा, अश्वपति दरवाजे पे आए, जवाब दिया है, राजन वो हमारा लड़का नहीं है बल्कि वो हमारी लड़की है। जिस समय लड़की का नाम सुना तो महाराज दशरथ के पैरों की तले से जमीन फिसल गई। जिला सीतापुर में कोई एक हट्टा कट्टा नौजवान हो, लड़ने वाला, और उससे कोई जीत ना पाता हो, और एक दिन उसको एक लड़की हरा दे, अरे तो मर जाना बेहतर है। महाराज दशरथ ने सोचा आज वो हमारा दिन आ गया जो हमारे हाथों का शिकार लड़कियां करने लगी। महाराज दशरथ ने कहा, जाओ अपनी बेटी को मर्दानी भेष में लेकर के आओ। आज इस समय मर्दानी भेष में लेकर के आए तो महाराज दशरथ मनमुग्ध हो गए। जवाब दिया, राजन अब अपनी बेटी को जनाने भेष में लेकर के आओ। जिस समय जनाने भेष में कैकेयी आई, कैकेयी बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। जिस समय महाराज दशरथ ने कैकेयी को देखा तो मनमुग्ध हो गए। जवाब दिया महाराज अश्वपति से, अश्वपति हम तुम्हारी बेटी कैकेयी के साथ विवाह करना चाहते हैं। जिस समय कहा कि विवाह करेंगे तो अश्वपति डरने लगे। डरने क्यों लगे? अब अश्वपति सोचे कि हमारी बिटिया कैकेयी में एक बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ी कमी क्या है? कमी ये है, एक बार महाराज अश्वपति के दरवाजे पे दुर्वासा ऋषि महात्मा, क्रोधी महात्मा दरवाजे पे आ गया। तो महाराज अश्वपति ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में दुर्वासा ऋषि महात्मा वो दरवाजे के पास में विश्राम करने लगे, बिस्तर लगा लिया, आराम करने लगे। कैकेयी छोटी सखियों के साथ में खेलते खेलते क्या देखा, वो महात्मा आराम कर रहा है। आज कैकेयी ने क्या किया, आज कैकेयी ने जाते ही जाते दुर्वासा ऋषि की तोंदी में उंगली घुस दिया। जब दुर्वासा ऋषि की तोंदी में उंगली घुस दिया तो दुर्वासा ऋषि क्रोधी महात्मा उठ के बैठ गया। जवाब दिया, बेटी तूने सत्य का अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, तेरा हाथ जो है वज्र का हो जाए। जिस समय श्राप दे दिया कि तेरा हाथ पत्थर का हो जाए, अश्वपति आ गए, गिड़गिड़ाने लगे। जवाब दिया, महाराज बाबा जी हमारी बेटी अभी नादान है, क्षमा कर दो, भूल हो गई, अपना श्राप वापस ले लो। दुर्वासा ऋषि ने जवाब दिया, श्राप वापस नहीं होगा, लेकिन श्राप को मैं बदल सकता हूँ। जाओ मैं श्राप को बदल रहा हूँ, जब तुम्हारी बेटी कैकेयी चाहेगी तब उसका हाथ जो है पत्थर का हो जाएगा। यही बड़ी कमी है। अश्वपति ने कैकेयी से जवाब दिया, तुम्हारे साथ में महाराज दशरथ विवाह करना चाहते हैं। कैकेयी ने जवाब दिया, ठीक है मैं विवाह तो करूंगी, लेकिन पहले महाराज दशरथ से मेरी बात करवा दो। आज इस समय कैकेयी आई, महाराज दशरथ से जवाब दिया, राजन मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूँ, ना जाने तुम्हारी कितनी रानियां होंगी, लेकिन पहले आप दरवाजा करो कि मैं जो मांगूंगी वो दोगी। महाराज दशरथ ने दरवाजा कर दिया, क्योंकि शादी करना चाहते, लव मैरिज शादी, गंधर्व शादी। महाराज दशरथ दरवाजा कर दिया, क्या मांगना चाहती हो? तो कैकेयी ने बंधन में बांध लिया। जवाब दिया, महाराज दशरथ जो हमारे गर्भ से पुत्र का जन्म होगा वो तुम्हारे राज का अधिकारी बनेगा। महाराज दशरथ ने वादा कर दिया, दरवाजा कर दिया। अब कैकेयी को गंधर्व विवाह में देर नहीं लगती है। गंधर्व विवाह जानते हो, जैसे आज लव मैरिज हो, लव मैरिज और गंधर्व विवाह एक नहीं है। महाराज दशरथ ने कैकेयी के साथ में गंधर्व विवाह किया और रथ में बिठा करके लेकर के चल दिए। यहाँ पर एक बात और होती है, क्या आपने कथा सुनी होगी काली की, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने काली का वध किया था तो काली ने कहा था, क्या प्रभु
मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अरे कारण कौन नाथ मोहि मारा। यहाँ पर एक कारण मिलता है। जिस समय महाराज दशरथ कैकेयी के साथ में विवाह किया, विवाह करने के बाद में अपना रथ जो है पंपा को सरोवर के किनारे किनारे निकाला। उस समय बाली को एक वरदान था, जो भी बाली से युद्ध करता था उसका आधा बल जो बाली में चला जाता था। आज रानी कैकेयी को लिए जा रहे, रथ जा रहा है, जिस समय बाली के कानों में आवाज रथ की गई, बाली ने आवाज लगा दी, ए रथ मेरे साथ में पहले युद्ध कर, उसके बाद में रथ ले जा। जिस समय महाराज दशरथ को ललकार लगाई, तो महाराज दशरथ भी कम नहीं, महाराज दशरथ ने भी ललकार लगा दी। क्या महाराज दशरथ जिस समय युद्ध करने के लिए तैयार हुए, रानी कैकेयी जानती है, तो कैकेयी ने रोक लिया, स्वामी ना जाओ। कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया है, बाली युद्ध मांग रहा है, जब तक इससे युद्ध नहीं करेंगे तब तक रास्ता नहीं देगा। रानी कैकेयी हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी अभी हमें दुल्हन बना करके अपनी चौखट पर तक नहीं ले जा पा रहे, अभी नहीं लेकर के गए हो, क्या हमें विधवा बनाना चाहते हो? क्यों? जवाब दिया, बाली को वरदान है, जो भी बाली से युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। जवाब दिया, रानी तो फिर ये बाली रास्ता कैसे देगा? जवाब दिया, रास्ता एक उपाय है। क्या उपाय है? जवाब दिया, जो अपने सर के ऊपर ये मुकुट पहने हो, ये मुकुट उतार करके बाली के चरणों में रख दो, रास्ता दे देगा। अयोध्या का जो असली मुकुट था, अब महाराज दशरथ ने अपना मुकुट उतार करके बाली के चरणों पे रख दिया, और बाली ने रास्ता दे दिया। ठाका मार करके हंसा राजन, महाराज दशरथ रथ लेकर के चले आए। अयोध्या की जो राज है नकली मुकुट से चलाई जा रही है। घर में अगर लड़के का जन्म होता, जब बड़ा हो जाता है, तो पिता लोग अपने बेटे को शिक्षा देते, बेटा पछुए वाले टोलम न जाए, वह बड़ी दुश्मनी है, बड़ी रंजिश है। महाराज दशरथ ने भी राम को बताया था, बेटा अपनी जो इस बात को दो ही लोग जानते थे, तीन लोग, या तो बाली जाने, या तो कैकेयी, या तो महाराज दशरथ की अयोध्या की जो राज है वो नकली मुकुट से चलाई जा रही है। राम को बताया महाराज दशरथ ने, बेटा अयोध्या की जो राज है नकली मुकुट से चलाई जा रही है, असली जो मुकुट है बाली के पास में रखा है। इसीलिए राम ने बाली को मारा था। तब बाली ने पूछा था, प्रभु अरे मैं बैरी सुग्रीव को मारा। रानी कैकेयी मंत्रा के बताए हुए अनुसार पहुंच गई कोप भवन। सारा श्रृंगार बिगाड़ लिया, बाल खोल लिए, आंखों का काजल गालों तक लगा लिया, वो भवन में पहुंच गई। महाराज दशरथ जिस समय आए, सारी रानियों को देखा, जब कैकेयी को नहीं पाया पहुंच गए कोप भवन में। अगर रानी कैकेयी पूर्व मुंह किए लेटी तो महाराज दशरथ पूर्व जाए तो कैकेयी पछुए घूम जाए, पछुए जाए तो पूर्व घूम जाए। महाराज दशरथ ने जवाब दिया, रानी क्यों गुस्सा हो, क्यों रिसानी हो, क्यों को भवन में आई हो, मांगो, क्या मांगना चाहती हो। जिस समय मांगने का नाम लिया तो कैकेयी उठ के बैठ गई। राजन देना चाहते हो, देना चाहते हो, पहले आप तिरबाचा करो, तिरबाचा करो, उसके बाद मैं मांगूंगी। आज महाराज दशरथ तिरबाचा करने लगे। ठीक है रानी, मैं तिरबाचा अरे सोरी दिया उदिया
और सुनो राजा, आए के ललनाए को ब्रह्म सहाय पक्षी सुना होगा। अरे अगर होरिला नाम का पक्षी आपने देखा होगा, कभी वो जमीन पर पैर रख करके नहीं बैठता, अगर बैठेगा तो या तो उसके पंजों में लकड़ी दबी होगी। अरे होरिला आशीर्वाद कर दिया रानी। सूर्य हुए उदिया में उदिया के छोड़ हुए पछुएना के लटमाए वृक्ष रहे फलाई के भूई गिरे कब होना, पूरी राजा से धरनी त्याग गई धरनी पर पैर धरे कब होना, सूर्य श्रृंगार करे रंगा तुम्हारी पे ध्यान धरे कब होना, बात सीलन की है यह मुझसे कह के पछड़े